भाई साहब कट लेती ना भाई, हालत ख़राब हो गई। मुझे लगा बहुत चल रहे हैं रोड के ऊपर। बहुत ही सुनसान एरिया है यार, ये कहाँ चार्जर बनाया है इन्होंने। लो भाई, फर्स्ट चैलेंज ट्रिप का। हम चार्जिंग करने गए, वहाँ लाइट चली गई, यहाँ पर है, यहाँ भी लाइट चली गई। इस जगह पे गया, वहाँ चार्जर चला ही नहीं, लाइट चली गई थी जाते ही। पहले यहाँ आए थे, यहाँ लाइट नहीं थी। टोल तो कभी खुलती नहीं है किसी भी हालत में और इतना। आ गए, और चार्जिंग गन मिल गई। भाई देखो कितना खुश हो रहा है, ये खुशी देखो इसकी। बहुत मेजर अपडेट। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं पोस्ट कर रहा था क्योंकि सम थिंग्स दैट आई वाज ट्राइंग टू प्लान। बहुत सारे लोग मैंने देखा ईवी की रेंज टेस्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंडिया में जाएंगे कहीं, मतलब सेफ जोन में ही लोग ट्रैवल मोस्टली करते हैं अपनी ईवी लेके। सो दैट प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, एक सेफ जोन रहता है। लेकिन मैं जो करने वाला हूँ, मैं दिल्ली से भूटान तक अपनी ईवी में जाने वाला हूँ। दैट इज महिंद्रा BE6 पैक 3 सेलेक्ट 59 kWh बैटरी पैक, जिसका है कंपनी क्लेम रेंज आई थिंक 460 या 500 कुछ है। बट एक्चुअल में क्या रेंज आती है वो तो अब पता चलेगा। बट व्हाट मेक्स इट मच मोर चैलेंजिंग इज कि दिल्ली से, मानेसर से इनफैक्ट मुझे स्टार्ट करना है। टोटल टू द पॉइंट ये ट्रिप अराउंड 4000 किलोमीटर की राउंड ट्रिप मुझे पड़ेगी। एक हफ्ते के अंदर जाना, वहाँ ऊपर जो भी पारो है, थिम्पू है, जगह है भूटान में, वहाँ से होके आना, बॉर्डर क्रॉस करना। तो चैलेंजिंग पार्ट जो है ना वो इसका ये है कि मुझे दिल्ली का पता है, मुझे समवट यूपी का भी आइडिया है कि भाई चार्जर मिल जाएंगे। बट यूपी का जो एंड वाला पार्ट है आपका, वहाँ पर चार्जिंग के इशू आते हैं। मुझे गोरखपुर में स्टे करना है, मुझे बिहार से होते हुए निकलना है, जहाँ पे चार्जर अगर आप चेक करोगे, मैं शायद उसका लिंक कर दूंगा। चार्जर्स मोस्टली बहुत सारे हैं पर सारे ऑफलाइन हैं, एक या दो ही चार्जर हैं। तो बहुत केयरफुली मुझे ये ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बट मुझे एक चीज़ पक्का पता है कि मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। मेरे साथ जुड़ेंगे बहुत सारे और भी लोग, 7-8, हम 8-10 गाड़ियाँ जाएंगी। और बाय द वे स्पॉन्सर ट्रिप नहीं है ये, जस्ट FYI। पैसे खुद सब अपने लगा के जा रहे हैं। कोई अपने बच्चे को लेके आ रहा है, कोई किसी कोने से आ रहा है, कोई अकेले आ रहा है, कोई फैमिली के साथ आ रहा है। एंड इसके अंदर BE6 59 kWh, 79 kWh आपकी XCV भी 79 kWh वाली बैटरी जो पैक है वो भी जाएंगे। और जो चीज़ अभी पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि, क्योंकि ऐसी ट्रिप आज तक हुई नहीं है, दैट इज़ अ कॉन्वॉय हैज़ नॉट ट्रैवल्ड। लोकली तो सब जाते हैं बट इंटरनेशनली ईवी में कोई नहीं गया, दैट टू विद इन अ वीक, आना जाना सब कुछ मिला के। तो हो सकता है, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, तो मैं अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्जित करवा सकता हूँ। देर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, मे बी ना हो, मे बी हो जाए, आई एम नॉट टू श्योर, वो टाइम ही बताएगा। पर मुझे एक चीज़ ज़रूर कंफर्म है कि मज़ा बहुत आएगा। अब गाड़ी रिलायबल है या नहीं है वो तो अब मुझे पता चलेगा, क्योंकि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक चार्जर आई थिंक एक ही जगह है। एंड अप्रॉक्सीमेट 350 किलोमीटर के आसपास, 360 किलोमीटर के आसपास मुझे एक ही चार्ज पे कवर करना पड़ेगा। गुड़गांव में मुझे 350 से ऊपर इस वेदर में, जब 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर है, नहीं मिल रहा है। बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग। जो भी इश्यूज आएंगे मैं सारे जेन्युइनली आप लोगों को बताऊंगा, जो कुछ भी चैलेंजेस आते हैं वो बताऊंगा। हो सकता है सीरीज बने ये, क्योंकि डे के हिसाब से डिवाइड करनी पड़ेगी मुझे। तो सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे जैसे वीडियोज आएंगी आप सारी वीडियो जरूर देखना, फॉलो करना। एंड अगर आपको कभी इस ट्रिप के बाद मुझे अगर लगता है कि भाई डाउट होता है मुझे, या कुछ भी होता है, या तो गाड़ी रहेगी मेरे पास या मैं इस गाड़ी को सेल आउट कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम पैकिंग शुरू हो चुकी है मेरी। पैकिंग करके तकरीबन 2-2.5 घंटे में मेरे को यहाँ से निकलना है। निकल के मैं आपको फिर कंटिन्यूस अपडेट्स देता रहूँगा। बट क्योंकि मैं एक ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं आते उतने अच्छे से व्लॉग्स बनाने। मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस जो भी है, रूटीन में चल रहा है, चार्जिंग कहाँ हो रही है, उस हिसाब से सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो अब आई वोंट बी वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम। जितना टाइम वेस्ट करना था कर दिया मैंने इस वीडियो में। अब चलते हैं फटाफट ट्रिप पे, या मतलब 5-2 घंटे बाद आपसे मिलता हूँ मैं। सो गाइस, बज चुके हैं बिल्कुल करेक्ट 12 और मैं घर से निकल चुका हूँ। मीटर हो चुका है 0, 100% 446 दिखा रहा है। बल्कि अगर AC चलेगा तो ये कम हो जाएगी रेंज। घर से बस अभी जस्ट निकला हूँ, देखते हैं भाई कैसी ट्रिप रहती है। होपफुली सब ठीक ही रहेगा। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले मीटर दिखा दिया था। अब मैं आया हूँ अपने फ्रेंड को पिक करने। आपने कर्व देखी होगी मेरे एक रिव्यू में, इसके साथ ही जा रहा हूँ मैं। अब पता नहीं कितनी देर में आएगा। दरवाज़ा तो खुलता रहता है, आता नहीं है टाइम से कभी भी भाई मेरा। आ गया आ गया कॉल पे रेडी भाई चलने के लिए अपनी। चलो भाई देखते हैं कैसा रहता है यार ट्रिप अभी। भाई 12:49 हो गए, क्योंकि भाई को खाना खाना था। और इसको तुमने देखो कर्व EV का रिव्यू मैंने किया था, तो EV एक्सपर्ट है इसलिए साथ में लेके जा रहा हूँ, नहीं तो अकेला जाता मैं।
भाई विशाल, यो, अभी हम मुंबई एक्सप्रेसवे लेके आगरा की तरफ निकलेंगे। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे से पहले एक चार्जर मिलेगा 120 किलोवाट का। देन वी विल गो टू लखनऊ एंड बीच में एक छोटा सा टोचन सा चार्ज करेंगे, फिर लखनऊ जाके चार्ज मारेंगे। लखनऊ से हम सोच रहे हैं अयोध्या का रास्ता पकड़ने का, बिकॉज वहाँ पे मल्टीपल चार्जेस है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिया है और गोरखपुर रास्ता पकड़ा तो 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है। एंड बाय चांस उसमें अगर कहीं डाइवर्जन हो गया या फिर आपको ऑफ रूट जाना पड़ा तो वहाँ पे पंगा पड़ सकता है। दैट इज व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अयोध्या होते हुए टुवर्ड्स गोरखपुर। टोल तो कभी खुलती नहीं है इनके किसी भी हालत में, इतने लगा रखे हैं स्टिकर। हाँ, खुल गया। स्पेशली मैंने इसके लिए चेंज किया था, पता है, ये टैग नया लगवाया है, कोई स्कैन नहीं करता कभी। बाकी कोई अपडेट आया वैसे टोल्स का कि अब से वो एंट्री करके नहीं आपको अलाउ करेंगे जाना, मतलब जो कि नंबर डालते हैं गाड़ी का, तो कोई ध्यान रख लेना, इससे अच्छा टैग ले लो इनकेस काम नहीं करता। बाकी गाइस अब रात को मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं, ड्राइविंग फोकस करना है। सुबह आगरा पहुँच के देखते हैं क्या रहता है भाई। केएमपी का रास्ता बिल्कुल मत लेना अगर आप गुड़गांव से आ रहे हो, क्योंकि बहुत ही फुद्दू रास्ता है। चल भाई देखते हैं, अब एक हफ्ते गाड़ी घर बनने वाली है, एक हफ्ते के लिए तो हमारा। चलो भाई देखते हैं क्या रहता है। आप मानोगे नहीं, पहली बार मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आया हूँ और अच्छा लग रहा है यार। मतलब रात का टाइम है, फ्री लीड चला रहे हैं, स्पीड आप देख सकते हो। मैं 90 से 100 के बीच में मेंटेन कर रहा हूँ, 7.4 की एफिशिएंसी दे रही है एंड 3-4 घंटे का रास्ता है। वैसे मुझे कभी टाइम मिला नहीं, पर इस बार आया हूँ मैं वृंदावन। आया तो क्या हूँ, रास्ते में पड़ रहा है यार वृंदावन। अच्छी वाइब से रात को भी, मतलब इतना लेट हो रहा है फिर भी पूरी जनता रोड पे है भाई। देयर समथिंग स्पेशल अबाउट डिवोशन, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ। बट एनीवे आप अभी तक देख सकते हो, 1 सेकंड दिखाता हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेटली 136 किलोमीटर 7.5 की एफिशिएंसी दे रही है गाड़ी। सो दैट इज़ नॉट बैड। 64% बैटरी रह गई है। डिस्टेंस अभी भी 84 है। बाय द वे आगरा का डिस्टेंस है ये भाई। आगरा का बोर्ड आ गया। इस रूट पे आते ही ना मुझे फ्लैशबैक्स आ गए, क्योंकि एक बार मैं इस रूट पे रात को आया था एंड मेरी गाड़ी रात को रोकने की कोशिश करी गई थी। मैं ऐसी कोई रैंडम बंदे थे, छोटा था मैं, 10 साल पहले की बात है। एंड सरप्राइजिंगली उसी रूट से ही निकल के आया हूँ। खैर आप नीचे देख ही लो यार, एक क्या है ये, रुको अब। हाँ बैटरी है, ये स्क्रीन मैंने ऑफ़ कर दिया इसकी क्योंकि भाई को नींद आ गई साइड में। आ गया भाई, ताजमहल दिख गया बोर्ड पे मेरे को बना हुआ। यार कुछ भी कहो, हाईवेज़ बने अच्छे हैं। टोल चाहे जान निकाल देता है इंसान की, पर हाईवेज़ अच्छे बने हैं। और अब मैं लास्ट टाइम पता ही नहीं यार कब देखा था ताजमहल। खैर आप एफिशिएंसी देख लो, एफिशिएंसी और रेंज देख लो कितनी बची है। 45%, 163 रिमेनिंग। और अब मैं चार्जर की तरफ जा रहा हूँ, जो 120 किलोवाट का चार्जर है। आई थिंक ग्लाइडा का चार्जर है। स्टैटिक के थ्रू वी विल बी चार्जिंग द कार। अब यहाँ से कट लेना है भाई साहब। कट लेती ना भाई हालत ख़राब हो गई, मुझे लगा बहुत चल रहे हैं रोड के ऊपर। बहुत ही सुनसान एरिया है यार, ये कहाँ चार्जर बनाया है इन्होंने। सो भाई मुझे शर्म नहीं आ रही अब ये चीज़ एडमिट करने में, पर वहाँ पर डर लग गया था। बहुत ही ज़्यादा सुनसान एरिया था भाई, एक ही चार्जर लगा हुआ था और काफ़ी अंधेरे में। सो क्योंकि गाड़ी थोड़ी यूनिक दिखती है और बस होता है ना कभी कभी कि ठीक नहीं लगा, सो वहाँ से निकल के हम जेपी पैलेस पे आ गए हैं। यहाँ पे चार्ज करेंगे। ऑल दो 30 किलोवाट पे चार्जिंग हो रही है, काफ़ी ईवीज़ खड़ी भी हैं यहाँ पे। चार्जिंग पॉइंट आपका एक ही है। ये इशूज़ रहता है थोड़ा चार्जिंग के साथ कि एक ही चार्जर लगा होता है, बट द थिंग विद प्राइवेट चार्जर्स इज़ कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम चार्जर्स काम करते मिलेंगे। बट एक चीज़ हमेशा चेक करना कि रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ना हो। तो फ्रेश होके वापस हम यहाँ पर आ गए और चार्जिंग गन मिल गई। भाई देखो कितना खुश हो रहा है, ये खुशी देखो इसकी। अब मैं एक बार आपको एरिया दिखा देता हूँ। देख रहे हो, ये थोड़ी सी रोशनी हो गई तो आने की हिम्मत हुई हमारी। बस दिख गई थी इसलिए आए, नहीं तो नहीं आते भाई। यहाँ पे सेफ्टी भी ज़रूरी है। देखो हमारी तो एक गन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये आई थिंक 60 किलोवाट्स के आसपास ड्रॉ कर रही है इस टाइम। यहाँ पे 80-90% करके निकल जाएंगे। पर आप ये देख रहे हो बस में दो लगी है। 320 किलोवाट का चार्जर है भाई ये। लो भाई फर्स्ट चैलेंज ट्रिप का हम चार्जिंग करने गए, वहाँ लाइट चली गई। यहाँ पर है, यहाँ भी लाइट चली गई। ट्रेन पूरी चल रही, शताब्दी है शायद से ये। पर जियो बीपी का चार्जर है, ये नहीं काम कर रहा। इसके साथ टाटा का चार्जर लगा हुआ है, वो भी नहीं काम कर रहा। तो झूठ नहीं बोलूँगा मैं। अब थोड़ी सी टेंशन होनी स्टार्ट हुई है, यूपी में लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। इस जगह पे क्या वहाँ चार्जर चला ही नहीं, लाइट चली गई थी जाते ही। पहले यहाँ आए थे, यहाँ लाइट नहीं थी। तो लखनऊ में ये दिक्कत काफ़ी रहती है चार्जिंग के। पर भाई बड़ा खुश है अब।
कि लाइट आ गई है यहाँ पे, क्योंकि 20 किलोमीटर का राउंड हो गया है। बट एक चीज़ देखो, ये लॉन्ग रूट नहीं होता, सारे मच्छर 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 चिपके हुए हैं भाई। अब यहाँ पे 100% चार्ज करके निकलेंगे हम लखनऊ से होते हुए आपका अयोध्या, फिर गोरखपुर। होपफुली एक बार और चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट प्रिकॉशनरी चार्ज। बट अब एटलीस्ट लग रहा है कि कोई इशू नहीं आएगा। वो इशू जो आते हैं वो है गोरखपुर के बाद, बिकॉज सिलीगुड़ी तक फिर ऐसा कॉरिडोर है जहाँ चार्जर बहुत कम है। तो लेट्स सी क्या रहता है। बाकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है यार ये। चार्जिंग सेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन भाई की डाइट देखो तुम, डोले ऐसे थोड़ी बनते हैं। अब ऑलमोस्ट 100% चार्ज हो ही गई है यहाँ पे भी। अब यहाँ से सीधा निकल लेंगे। और प्लस क्योंकि अब धूप भी आ गई है पूरी, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, गर्मी बढ़ रही है। सो ऑब्वियस यार थोड़ा सा अब पावर सेविंग मोड पे चला के देखता हूँ मैं, ताकि रेंज बेटर आए। लेट्स सी, थोड़ी सी देर और। दुकान चुप चुप के खा रहा है, ये नहीं पूछ ले भाई से भी खाने को। तो मुझे अब ऑलमोस्ट प्रॉपर 12 घंटे हो चुके हैं निकले हुए, और मैं हूँ गोमती नगर में। 120 किलोवाट का चार्ज नहीं, एक्चुअली 200 किलोवाट का चार्जर है ये भाई, छोटा उसको मत देखना। पीछे ये देखो कितना बड़ा तामझाम लगा हुआ है इसका। इसके बाद सीधा मैं पहुंचूंगा अब अयोध्या। और थोड़ी जब तक चार्ज हो रही है गाड़ी, तकरीबन 1 घंटा, तब तक मैं सोच रहा हूँ सो जाता हूँ थोड़ी सी देर। बाकी लखनऊ सिटी तो अच्छी है, बुरी नहीं है। अब अयोध्या 100 किलोमीटर दूर है, फिर अयोध्या के बाद नेक्स्ट स्टॉप विल बी गोरखपुर, सीधा होटल फॉर द नाइट। तो तकरीबन एक दिन में ऑलमोस्ट 900, 1800 से 900 किलोमीटर तो चल जाएगी गाड़ी। भाई इतनी ड्राइविंग तो कभी नहीं करी, एंड दैट टू ऑन जस्ट 2 आवर्स ऑफ स्लीप। और पीछे भी किसी की दिल्ली से गाड़ी आके लगी है, बाकी हमारे पता नहीं, सब जगह जगह चार्ज कर रहे हैं। तो चलो सोता हूँ भाई, बाद में बात करते हैं। भाई टोटल हमें अब हो चुके हैं 700 किलोमीटर। हम रात को 12 बजे निकले थे, अब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं। और फिर कौन कहता है कि ईवी रिलायबल नहीं, मैं ही कहता हूँ वैसे तो, सही बताऊँ तो। पर अगर एक चीज़ मैं दिखाऊँ, भाई चला रहा है गाड़ी फिलहाल, पर ये देखो 7.5 की एफिशिएंसी दे रही है गाड़ी, और हम 88-90 में चल रहे हैं। और अब हमारी जो डेस्टिनेशन है दैट इज 85% अभी चार्ज बचा, 350 से चल सकती है। मतलब 60 किलोमीटर्स में 15% चार्ज यूज हुआ है। और उसके अलावा 254 किलोमीटर्स रह रहे हैं, तो और एक पूरा पूरा 100 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब खाना भी खा लिया, ब्रेक भी हो गया बीच में। कहाँ गए थे हम? हिल्टन। हिल्टन में चार्जिंग हो गई, थोड़ा वॉशरूम ब्रेक भी हो गए, सारे काम हो गए। अब मेरा अब सोने का टाइम हुआ है भाई, तो मैंने विशाल को दे दिया चलाने के लिए। तो भाई चला आराम से, मैं आज सो रहा हूँ। और गाइस अब अगला अपडेट देता हूँ वहाँ फाइनली पहुंच के। सो मोर और लेस एक दिन में हमने 854 किलोमीटर के आसपास वहाँ टोटल चल जाएगी। उसके बाद भी 1100 किलोमीटर रह जाएगी हमारी जर्नी भूटान तक। बात तो सही है। काफी काफी ज्यादा ही लंबा ऐसा एक्सपेक्टेड, पता नहीं था देखो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट चलते हुए नींद नहीं आती। हाँ एक फीडबैक जरूर है भाई, महिंद्रा की B60 सीट्स पे हमेशा इसमें कहता आया हूँ कि कंफर्टेबल नहीं है। अब बस मुझे पता है कैसे कैसे नेक पिलो नीचे लगा रखा है, नीचे होके लेटना पड़ रहा है मेरे को पूरा सोने के लिए। मल्टीपल तकिए लेके चलो। हाँ तकिए लेके चलो, पर हाँ फिर वेंटिलेशन बंद रहती है गाड़ी की सीट्स की, वो भी इशू है। कर रखी है ऑन है अभी तो। सो बस और कुछ नहीं है, गर्मी में ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि अभी 43 डिग्री, बीच 49 डिग्रीज भी हो गया था, तो भी एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं हुई है। हाँ बस मैंने भी बैटरी प्री कंडीशनिंग को ऑफ कर रखा है। आधा घंटा पहले अगर जरूरत लगती है चार्ज करने की तो मैं उसको ऑन कर दूंगा। बट अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करना है प्री कंडीशनिंग, देन डोंट टच दैट ऑप्शन। टाटा वगैरह बाकी गाड़ियों में ऑलरेडी एनेबल्ड आता है, उसको आप छेड़ नहीं सकते हो। सिर्फ महिंद्रा ही है जो ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, एक्स्ट्रा चीजें करती है। एंड आई थिंक अभी 3:15 हो चुके हैं, तो हम पहुंच जाएंगे 6-6:30 बजे तक। और अब चार्ज तो नहीं करेंगे, फिर वहाँ ओवरनाइट चार्ज करके सुबह सिलीगुड़ी के लिए निकलेंगे। और सिलीगुड़ी के बाद फिर उसके नेक्स्ट डे, मतलब कल भी 600-700 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, और उसके नेक्स्ट डे फिर भूटान के लिए निकल जाएंगे। तो फिर अगले दिन सेम वही सेम 600-700 किलोमीटर्स का जो रहेगा, हो जाएगा भाई मैनेज। इतना कर लिया हो ही जाएगा। ये चलो एडैस का फायदा उठाया जा रहा है, पुलिस को टैग कर रहा है। चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाईवेज तो बड़े जबरदस्त बने हुए हैं गोरखपुर के। मैं कितनी देर तो हो गई चलते हुए, 160। अभी बीच में थोड़ी तेज चलाई है गाड़ी, तो क्योंकि अब 60 किलोमीटर रह रहा है इसलिए। बट अभी इजीली पहुंच जाएंगे। खैर पूरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, तो होटल पहुंच के चार्जिंग, और फिर बस सोएंगे भाई।
गाइस फाइनली ऑलमोस्ट 14 आवर्स के बाद पहुंच गए हम गोरखपुर। और जिसको डाउट होता था कि ये आ गया होटल जो हम रुकने वाले हैं, भाई 100 किलोमीटर रेंज बची है, 27% बैटरी है। टोटल देख लो स्टैट्स आज के, भाई 953 किलोमीटर, 6.9 की एफिशिएंसी दी है, 70 रही है स्पीड। ऐसी भी नहीं है कि कोई ऐसी रही है फालतू स्पीड। यही सारी हमारी ग्रुप की ईवीज और मेरी खड़ी है वहाँ पे। और जब ये चार्ज सबकी बारी बारी से होंगे और सुबह फिर हम निकलते हैं यहाँ से। और मैं आपसे मिलता हूँ कल सेकेंड डे पे, देखते हैं कैसा रहता है। आज के स्टैट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए आपके साथ। बाकी भाई थक तो बहुत गए, तो अब टाइम टू रिलैक्स। वैसे तो मैं रूम टूर देता नहीं हूँ क्योंकि ट्रैवल इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बट ये रहा रूम भाई, कंफर्टेबल है। बाहर पूरे दिन अपनी कमर तुड़वाने के बाद अच्छा लगता है। बाहर पूल वूल सब है, कौन जाएगा, लेकिन टाइम मिलेगा नहीं हमको, सुबह जल्दी निकलना है। एस्टिमेट मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। बाय द वे ये जो स्टार्ट है तो स्टॉप रहते हैं, इसलिए मल्टीपल दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में सिर्फ 2-3 ही सेशंस हुए हैं चार्जिंग के। अब मल्टीपल बार उनको लगाया है, स्टार्ट करा है, इसलिए कॉस्ट इतनी दिख रही है आपको।